सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। बिहार के राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चा बहुत तेज है कि अब चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। नीतीश कुमार के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो इस पर नाम आता है निशांत का। निशांत जहां मीडिया से दूरी बनाते दिखे हैं सिर्फ एक सवाल पर कि क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर निशांत मीडिया से दूरी बनाते दिखे, लेकिन एक बार फिर से जनता से ये भी अपील करते दिखे कि मेरे पिताजी को वोट दीजिए, उन्होंने अच्छा काम किया है, एनडीए को फिर से एक बार सत्ता में लाइए और मेरे पिताजी को हो सके तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। निशांत ने ये अपील पहले भी की और एक बार फिर से निशांत की ये अपील सामने आई है। अब देखिए, निशांत का जो अपील पहले आया था बयान, उसके आधार पर ये चर्चाएं होने लगी थी कि निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में हो सकती है। निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं। निशांत कुमार नीतीश के बाद उनके उत्तराधिकारी होंगे। नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ रही है, अब निशांत सब कुछ संभालेंगे। लेकिन चर्चाएं थम गई क्योंकि जब जब ऐसा लगता है कि नीतीश की तबीयत खराब होती है तब तब नीतीश कुमार एक अलग रंग से उभरते हैं। हालांकि कयासों का बाजार गर्म था, हमने भी खबर आपको बताई, लेकिन अब देखिए निशांत कुमार आजकल पत्रकारों के सामने रूबरू हो रहे हैं। पहले रूबरू नहीं होते थे, लेकिन अब पत्रकारों से मिल रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। आज फिर से पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो तेजस्वी यादव को जवाब दिए हैं। पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई है, वो बूढ़े हो गए। निशांत का पलटवार और उस पर बोलते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ है मेरे पिताजी, वहीं कोई कमी नहीं है, फिर से उनको आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए और एनडीए को सत्ता में लाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, निशांत कुमार के इस बयान से एक बार फिर से राजनीति सरगर्मियां बढ़ने वाली है। अब तो होली के बाद बिहार में चुनावी रंग चढ़ेगा, लेकिन निशांत चर्चाएं थी कि होली के बाद ये भी तय हो जाएगा कि निशांत हरनौत से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। हालांकि निशांत से जब ये सवाल किया गया कि आप राजनीति में आएंगे कि नहीं, चर्चाएं हैं कि आप भी चुनाव लड़ेंगे और आप भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो इस पर निशांत ने ये कह दिया कुछ नहीं। निशांत ने एक्सपेक्टेड था कि निशांत इस पे कुछ जवाब देंगे क्योंकि चर्चाएं बहुत थी, लेकिन निशांत इस पे जवाब देते नजर नहीं आए और इस बात जैसे ही मीडिया ने उनसे 2 बार ये बात पूछा तो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ गया और इस बात को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक बार फिर से वही अपील, फिर से वही रिक्वेस्ट उन्होंने कर दिया कैमरे के सामने कि आप लोग पिताजी को जिताइए, पिताजी अच्छा काम किए हैं और फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाइए, तो आप लोग ऐसा करिए और एनडीए को सत्ता में लाइए। पूछा गया कि तेजस्वी तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो गई है, मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य में अच्छे नहीं है, तो इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्वस्थ है, ये सब बात फालतू है, मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है। निशांत पहले भी जब मीडिया से सबसे पहले रूबरू हुए थे 1-2 बार, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि मैं अभी राजनीति में नहीं आना चाहता हूँ, मेरा अभी अध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान है, तो मैं अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मंशा नहीं है। लेकिन अब निशांत ऐसा बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ये सवाल उठता है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी अपनी जो राजनीतिक पारी है उसको आरजेडी को संभाल रहे हैं और अपनी राजनीतिक पारी को भी आगे खींच रहे हैं। चिराग पासवान रामविलास की विरासत को संभालते नजर आ रहे हैं और मुलायम सिंह यादव की विरासत को अखिलेश यादव संभालते आ रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि निशांत क्यों नहीं, निशांत यहाँ पर जदयू में क्यों नहीं जा सकते हैं और नीतीश का अगला उत्तराधिकारी क्यों नहीं हो सकते। हालांकि इन सवालों का जवाब तो जदयू और नीतीश कुमार के पास होगा, लेकिन फिलहाल निशांत जब मीडिया से रूबरू हुए हैं तो सवालों का जवाब देते नजर आए, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे। क्या कुछ कह रहे हैं निशांत और किस अंदाज में अपने पिताजी को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं, उनके बयान से। अरे अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरे पीएसओ हैं सिक्योरिटी में, हमारे गार्ड हैं, उनके बच्चे की शादी थी, वही अटेंड करके आ रहा हूँ जी। बिहार में 2025 में चुनाव, हाँ बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं,
पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर एक सवाल आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाए, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। आप चुनाव लड़ने की बात है सर, आप लड़िएगा।